हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में आकाश जी बैठे हुए हैं जिन्होंने जून 2024 में अपना सीएमए क्वालिफाई किया। आज ये सीएमए क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं और इन्होंने एसएफएम सब्जेक्ट में एग्जामिशन सिक्योर किया। एम आई राइट? यस सर, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और करना ही था, होना ही था, चले ही वैसे थे, पढ़ाई वैसे की थी तो एग्जामिशन तो आना ही था। तो उड़ीसा से यस बिलोंग सर। करते हैं, हैदराबाद में इन्होंने अपनी स्टडीज की है, बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में। अब फाइनेंस में बहुत अच्छा इनका स्पेशल रुचि है। तो क्लास में जो डीमेट अकाउंट हम लोग खुलवाते थे, स्टॉक मार्केट बताते थे, जो हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज करवाते थे, जो हम लोग मोटिवेशन देते थे, वो सब कैसा लगा? कैसे पता चला कि आपको आदित्य जैन सर से क्लास लेनी है? थोड़ी बात बताएं, ताकि बड़ी बड़ी कंपनी आज आप जैसे स्टूडेंट्स को देख रही हैं जो हायर करना चाहती हैं, आप जैसे स्टूडेंट्स को, आप जैसे टैलेंट को, ताकि उनके कंपनी की भी ग्रोथ हो सके और आप अपनी पर्सनल ग्रोथ भी कर सकें। प्लीज गो अहेड। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच सर। आपके वजह से ही हुआ है ये। आई मीन, इफ नॉट यू शायद नहीं आता ये। दिस दिस इज फॉर श्योर। एंड सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब इंटरमीडिएट मेरा जब खत्म हुआ एंड आई वाज लुकिंग फॉर कि मतलब कहाँ से क्लासेस लूँ फॉर एसएफएम स्पेशली, तो मैंने आपका यूट्यूब चैनल पे जो जो इंटरव्यूज थे पहले वाले, तो मैंने उनको देखा। तो उनका जो रेस्पॉन्स एंड फीडबैक था, तो मैं चौंक गया कि मतलब इतना प्रैक्टिकली कैसे करवाते हैं करके। देन फिर आपसे मैंने क्लासेस लिया। एंड जब मतलब देखना अलग है और खुद करना अलग है। जब मैं मतलब आपके साथ जब मेरा क्लासेस होता था एंड मैं खुद जब साइड बाय साइड जब भी मतलब इवन न्यूज आपने बोला था कि मनी कंट्रोल में या कहीं पे भी मतलब हमेशा न्यूज फॉलो करते रहो, अपने जो सब्जेक्ट है उसको प्रैक्टिकली सीखना, ये करो। उसके बाद मैं जब ये सब भी करता था तो बहुत अच्छा लगता था। एंड फाइनेंस के ऊपर मेरा जो इंटरेस्ट था वो डबल ट्रिपल हो गया था आपके साथ क्लासेस करने के बाद। एंड फिर वही सर, उसके बाद एग्जाम दिया। एग्जाम भी मतलब एग्जामिशन आया। एंड मैं बोल भी नहीं सकता सर। एसएफएम इज लाइक किंग। यू आर द किंग फॉर एसएफएम। सर, आपके क्लासेस ने मुझे इतना हेल्प किया, आई कांट इवन एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। द पॉइंट इज दैट जब भी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बस दिमाग में ये चलता है कि एसएफएम मेरा अच्छा क्यों है। सो द पॉइंट इज दैट एसएफएम में प्रैक्टिस ज्यादा है। सो ओके फाइन, आई हैव टू इनकॉर्पोरेट द सेम अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस इन द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। क्योंकि आपने इतना कॉन्सेप्चुअली पहले इतना अच्छा पढ़ा दिया, द ओनली थिंग रिमेनिंग टू द स्टूडेंट्स इज द प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते 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 जब एसएफएम स्ट्रांग हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ओके, एसएफएम जितना स्ट्रांग बाकी सब्जेक्ट्स क्यों नहीं है। तो देन आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज सब्जेक्ट्स आल्सो। तो एसएफएम इज जस्ट लाइक अ पिलर फॉर मी। लाइक इट्स अ रेफरेंस। लाइक एसएफएम अच्छा क्यों है, ओके फाइन, आई डिड ऑल दीज थिंग्स, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा है, आई डिड वर्क फॉर दैट, क्लासेस मैंने ठीक से किए हैं, मैं खुद उसको प्रैक्टिकली करता हूँ। क्योंकि मतलब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना या न्यूज हर दिन पढ़ना, बिकॉज आई गेट इन्वॉल्व विद द सब्जेक्ट। सो द सेम थिंग आई इनकॉर्पोरेट विद दीज थिंग्स एज वेल। सो इट्स लाइक अ टॉर्च बेरर फॉर मी। सो बहुत अच्छा। लगा कि ओके फाइन, या मुझे मेंशन करना था। क्लास का मोटिवेशन कैसा लगता था? एब्सोल्युटली सर, ये दिस इज समथिंग आई हैव टू मेंशन। क्योंकि ना, जब हम घर पे बैठते हैं क्लासेस करते हैं, तो मतलब घर पे बैठने का एटमॉस्फेयर और क्लास में बैठने का एटमॉस्फेयर हमेशा अलग अलग रहता है। तो जब घर पे बैठते हैं तो एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन या सॉर्ट ऑफ लेजीनेस आ जाता है जो क्लासेस में नहीं होता। तो जब घर पे बैठते हैं तो समथिंग हैज टू पुट यू ऑन योर प्लेस फॉर आवर्स टुगेदर। एंड दैट वाज योर मोटिवेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। क्लास शुरू होते होते जो मतलब बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं वो पढ़ रहे हैं, और उसके बाद आपका जो मोटिवेशन शुरू होता है, दैट इज समथिंग इज अ मस्ट। एंड सारे के सारे फैकल्टीज उनको करना चाहिए। बिकॉज क्लासेस पढ़ा देना दैट इज वन थिंग, लेकिन बच्चे के दिमाग के ऊपर भी रेस्पॉन्सिबल रहना दैट इज वन थिंग। एंड यू एज्ड एट दैट सर। आई एम हैप्पी। मतलब मैं बोल भी नहीं सकता। मैं आपसे क्लासेस लेना, दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट चॉइसेस दैट आई हैव मेड इन माय लाइफ। बच्चे कहते हैं कि मेरी क्लास सिर्फ क्लास नहीं है, पूरा एक जीवन है। एग्जैक्ट। बहुत सच है सर। बहुत सच है। मुझे शायद मैंने मतलब शायद कोई अलग बुक में लिखा था। बुक है हाँ अभी आपके पास? हाँ सर, नहीं नहीं, वो बैग्स में है सर। सॉरी। कोई पर नहीं, कोई नहीं। हाँ आप, हाँ आपके जो 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 मतलब सारे के सारे क्लासेस के बिगिनिंग में जो भी मोटिवेशन वाले आई मीन लाइंस थे, और फिर स्पेशली बुक के, आई मीन आपके जो प्रिंटेड मटेरियल रहता है ना, क्वेश्चंस के बुक्स, एंड वहां पे भी हर एक पेज में कोई ना कोई मोटिवेशन। मतलब पढ़ते 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 बोर लगता है, पेन रख देता हूँ, मतलब बुक्स बंद नहीं करता हूँ, देखता हूँ यार ये ओके फाइन, सर ने ये मोटिवेशन लिखा है, मतलब इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, फिर द से बैठ के पढ़ना मोटिवेशंस पड़ता आर है। हैंड पिक्ड, हैंड पिक्ड। एग्जैक्टली, आई एम ऐसा नहीं ग्रेटफुल है कि फॉर कहीं ईच एंड से भी एवरी कहीं से भी लाइन। जोड़ दिया।
and I am grateful for each and everything written. I mean, people are grateful for the questions or the materials which are given. I am grateful for each and every line written in that book, even the motivation quote या वो क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन के साइड में जो मेंशंस है सारे के सारे सर। बुक ओपन करता हूँ कि तो स्टार्टिंग में जो जो चैप्टर के रिलेटेड जो भी चीजें होते हैं, मतलब आपने कोई स्क्रीनशॉट्स भी भेजा, आई मीन स्क्रीनशॉट्स भी रखते हैं आप। और फिर जो जो प्रोफेशनल्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, दीज आर जस्ट लाइक अ टॉर्च बेरर फॉर अस, कि मतलब ओके फाइन बनना है इनके जैसा करके। सो बहुत अच्छा बोलते हैं आप। सर कॉन्सेप्चुअली आपका आई मीन आपके पढ़ाने का स्टाइल कितना इम्पैक्ट करता है वो सारे बच्चे जानते हैं, बट मेंटली ना इतना इम्पैक्ट करता है सीरियसली आपका टीचिंग सर, या मतलब आपके मटेरियल्स। दिस इज समथिंग जो एक्सपीरियंस क्या है वही बता सकता है सर। क्योंकि दैट्स सो पढ़ने के नाइस। बाद जब मोटिवेशन डाउन होता है, क्योंकि इट हैपेंस विद एवरीवन, पढ़ने के बाद मोटिवेशन डाउन होता है, कभी कभी रिजल्ट्स के बारे में सोचने लगते हैं कि मतलब मैं इतना वर्क कर रहा हूँ, क्या होगा, मेरा रिजल्ट अच्छा होगा या नहीं होगा, बिकॉज दीज आर ऑल द नेगेटिव फैक्टर्स और द डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स एवरीवन हैज। तो इनको अपलिफ्ट करने वाला इज योर बुक और योर क्लासेस। सो दीज आर मस्ट सर, आई एम एक एवर एक थैंकफुल टू नॉर्मल देम। इंटरव्यू को आप एक पॉडकास्ट में ले गए, मतलब लाइक इट्स श्योर लाइक सर, दिल से दिल की बात। वुड लव इतना टू। अच्छा बोलते हो आप, इतना अच्छा बोलते हो। कितना मतलब योर वे ऑफ टॉकिंग, यो मतलब आप कितना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो चीजों को, मतलब यू हैव एक्चुअली आपने फील किया है इसको क्लास में कि यार मैं कभी बताऊंगा सर को, एंड आज यू हैव अर्न दिस। ऐसा नहीं कि यू थैंक यू सर। वी कॉल्ड यू कि यार इतना अच्छा मार्क्स आया आपका, वी वांट टू टॉक टू यू, वी वांट टू हैव ए सेशन, दैट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर यू। बिकॉज आपको भी लगता है यार सर से एग्जैक्टली कभी बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इतने हजारों स्टूडेंट्स होते हैं, लाखों में स्टूडेंट्स होते सर। हैं, तो वी 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 कैन टॉक ओनली हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स। और उसमें आई एम सो सर फॉर्चुनेट कि यू आर माई स्टूडेंट, एंड आज मुझे नींद अच्छी आने वाली है। आज का मेरी आज का प्रॉफिट लॉस हो गया मेरा। आज मेरी नींद बहुत दिनों के लिए सॉर्टेड है सर। सर वन थिंग आपको मेंशन करना था कि हुआ ये कि जब मुझे जूम का लिंक आया तो मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे भी होंगे, तो मैंने लिंक ओपन किया तो मैं अकेला था। तो मैंने कॉल किया, सर बस कोई ज्वाइन नहीं हुआ है, तो बोले कि नहीं नहीं आप एक सेकेंड होल्ड करो। फिर आप आए, मुझे लगा कि ओके फाइन, वन ऑन वन मीटिंग या क्या करके, तब मुझे समझ में आया ओके तो फाइन। वी प्रेफर वन ऑन वन मीटिंग, बिकॉज फिर हम लोग उस पर दिल की बातें नहीं समझ पाते हैं। एंड आप दिल्ली यस सर, कभी यस सर। आएंगे तो मिलिएगा जरूर यार, इतना अच्छा मतलब आपसे एक याराना हो गया अब तो आपसे। जरूर सर, जरूर सर, मतलब दिल्ली आए हो कभी? मुझे नहीं सर, अगर मौका मिला तो मैं खुद आपसे मिलने के लिए ही आऊंगा, दिस इज फॉर श्योर। नहीं सर, आई विल बी कमिंग इन हैदराबाद या कभी भी उड़ीसा, तो अब मैं आपसे बताऊंगा, आपको मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। हाँ, और अगर हैदराबाद अगर हैदराबाद अभी होगा तो रेज्यूम सर भी आपका, आप यू आर वेरी स्मार्ट इनफ, और आप बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हो चीजों को। सो आई वांट कि मैं आपका ये अच्छी जगह, एक रेज्यूम भी आपका मैं चाहता हूँ अच्छी जगह लगे। तो यू आर थैंक फ्री यू। टू वर्क इन एनी लोकेशन एंड नो रेस्ट्रिक्शंस। एनी लोकेशन वुड बी एब्सोल्युटली फाइन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्रेफरेंस, हाँ प्रेफरेंस हैदराबाद वुड बी बेटर, क्योंकि ओके ओके, मतलब माय आपका एजुकेशन एनआईएसएम एंड वगैरह भी एवरीथिंग हैड। क्लियर हुआ है, एनआईएसएम भी क्लियर हुआ है यस आपका? सर, यस सर। हाँ सर। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छा। हैदराबाद में भी यार नो वेरी वेरी वेरी, मैं गुड कंपनीज के हैं मेरे पास लिंकअप, तो मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। प्लीज देखता सर, हूँ। प्लीज सर। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इट बात वुड करके। बी इट वुड बी यस। मतलब क्या कहते हैं उसको, मैं खुश नसीब हूंगा कि मैं आपका नाम लेके मतलब आगे जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, वो आप यू हैव अर्न दिस ना, यू अर्न दिस। आपने ये चीज कमा, जैसे कल मेरी स्टूडेंट है, सी इज ऑल्सो फ्रॉम हैदराबाद, एंड मैं सी इज ऑल्सो फ्रॉम हैदराबाद नाउ, सी इज गोइंग टू मुंबई इन द वर्ल्ड बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। आप देख रहे हैं इनका इमेज, सर शेयर नहीं। जेपी मॉर्गन। हाँ हाँ, यस सर। जेपी मॉर्गन, वाओ। याशिका जैन, सी इज ऑल्सो फ्रॉम हैदराबाद। ओके, वाओ सो वाओ सर। ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट, वर्ल्ड की बेस्ट बैंक में हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वर्ल्ड की बेस्ट बैंक। सो यस सर, यस सर। आप इंटरव्यू देखिएगा जरूर अगर टाइम मिलेगा तो, जरूर सर, पक्का देखूंगा। बिकॉज सर ये हमारे हैदराबाद इज लिए और जस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए गर्व की बात है। एंड डेफिनेटली
बहुत सारे हमारे मतलब सीएमए के स्टूडेंट्स पीएफसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विद वेरी गुड पैकेज। हम्म हम्म तो यस इट्स सर। ऑलवेज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। यस सर। I'm happy to be a part of Aditya Jain classes. नो नो, वी आर हैप्पी टू हैव यू, वी आर हैप्पी टू हैव यू। सो चलिए, अब थैंक यू सर। इसको मेरे को लगता है बहुत अच्छा एक इमोशनल जर्नी के थ्रू भी हम लोग गुजरे हैं इस इंटरव्यू में। एंड आई लाइक यस द सर। वे यू स्पीक, एंड मैं आपको सुनना बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड चलिए, दिल से दिल की बातें हुई है। और पापा मम्मी कहाँ थैंक यू रहते हैं? सर। पापा मम्मी यहीं पे रहते हैं सर, मतलब मैं अभी उनके साथ ही हूँ। अगर मतलब कुछ जॉब, मतलब आई वाज इन हैदराबाद। उड़ीसा में मैंने हो अपोलो अभी में आप? वर्क। उड़ीसा में हो? एंड यू हाँ सर, फिलहाल मैं हैदराबाद में उड़ीसा आपने में हूँ। स्टडीज की है? हाँ 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 सर। अच्छा, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, सर नॉर्मली जस्ट एक उड़ीसा के मेंशन बच्चे करना था। कलकत्ता, उड़ीसा के बच्चे नॉर्मली कलकत्ता जाते हैं ज्यादा। हाँ सर जाते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली तेलुगु हूँ। मैं मेरा मदर टंग तेलुगु है। सो अच्छा लाइक अच्छा। आंध्र प्रदेश एंड हैदराबाद इज। हाँ। और फिर सर जस्ट एक छोटा मेंशन करना था, हैदराबाद इज जस्ट अ प्रेफर्ड। अगर इफ नॉट हैदराबाद, एनीवेयर इज ओके। या अगर आपके, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। या आई बिकॉज गॉट वर्क एंड एक्सपीरियंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन वेयर आई या स्टे। आई गॉट योर बिकॉज पॉइंट, आई हाँ। गॉट योर पॉइंट। थैंक यू सर। In any case, you have to move out from Odisha. That is one point. यस सर, दिस That इज फॉर is श्योर। for sure. That is for sure. And definitely Hyderabad, Bangalore, Pune, Mumbai, Delhi, Gurgaon. These are the preferred एब्सोल्युटली सर। locations. चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। आपको पता नहीं, मतलब मेरे दिन में ना दो अच्छे मोमेंट्स है आज। फर्स्ट ऑफ ऑल सीए में क्वालिफाई कर लेना, दूसरा आपसे डायरेक्टली बात करना। क्योंकि जब क्लासेस होता था तो मुझे अच्छा लगता था कि सर से मैं कब बात करूं, क्योंकि बच्चे ना क्लासेस वाले, क्लासेस में जो बच्चे हैं वो हंसी मजाक करते थे, तभी मुझे बहुत जलस लगता था, यार ये लोग सर के साथ मस्त मजाक कर रहे हैं, मस्त मजाक कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन नहीं है करके। तो अभी बहुत खुशी मिल रहा है कि आपके साथ डायरेक्टली ऐसे बात करके। चलिए, थैंक यू सो मच आकाश, आपने इतना अच्छा समय थैंक यू दिया और सो आप मच। अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। हमारे स्टूडेंट्स को जरूर थैंक आप यू सर। गाइड करिएगा। आप लिंक्डइन में हैं? हाँ हाँ हूँ सर मैं। तो जरूर आपकी लिंक्डइन आईडीज हम अगर बच्चे मांगते हैं तो हम जरूर आपका स्प्रेड करेंगे ताकि आपके फॉलोअर बढ़े और आप लोगों को अच्छा ही गाइडेंस दे सको। श्योर सर। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। सो